नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में इस्तेमाल की गई मालाएं या जिसे रुद्राक्ष भी कहते हैं उसमें 108 बीट्स क्यों होते हैं? दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन 108 नंबर ना केवल हिंदुज्म में बल्कि बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म रिलीजन में 108 अंक को होली अंक कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 108 ही क्यों, 106 या 555 क्यों नहीं? तो सुनो, दरअसल हमारे धरती से सूरज के बीच की दूरी और हमारे चांद से धरती की दूरी का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो उसका रेशियो हमें 108 ही मिलेगा। और तो और धरती और सूरज के बीच कुल 108 सूरज आ सकते हैं और धरती और चांद के बीच कुल 108 चांद। नंबर 2, हिंदू स्क्रिप्चर्स में एक बुक है जिसका नाम है कामा सूत्र। उस बुक को हजारों साल पहले वत्सायन नाम के एक साधु ने लिखा था। इस बुक को अगर आप देखोगे तो ये बुक सेक्सुअल एरोटिक सेक्सुअल पोजीशन के बारे में भरी हुई है। इस बुक को उस जमाने में लिखा गया था जो लोग संभोग करना नहीं जानते थे, जिसे उस जमाने में संस्कृत में लिखा गया था। इस बुक को आप कभी भी खुद से देखोगे तो आपको बहुत अलग अलग तरीके के सेक्स मैनुअल्स के बारे में बताया गया है, जिससे कोई इंसान इस बुक को पढ़कर हाईएस्ट ऑर्डर पर नेचुरल सेक्स का लुत्फ उठा सकता है। लेकिन आजकल के सोसाइटी में कामा सूत्र इतना चर्चित है जिससे कितने लोग इस नाम से कंपनी और तो और वेब सीरीज तक निकाल देते हैं। और तो और एक फैक्ट ये भी है कि कामा सूत्र एक ऐसी बुक है जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है भारत में। नंबर 3, यदि आपसे अगर कोई पूछे कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो उसका जवाब आप गंगा ही देंगे। ये ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी को क्या इतना पवित्र बनाता है? दरअसल गंगा में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेग, जो कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो गंगा को जहरीला या हानिकारक होने से बचाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की डी.एस. भार्गवा का ये कहना है कि ये बैक्टीरिया किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को 15 से 20% ज्यादा तेजी से डिकम्पोज करता है और इसी कारण से गंगा नदी को इतने सालों से लोग इसका इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। और तो और पूरे दुनिया में इस तरह का बैक्टीरिया और भी किसी नदी में नहीं पाया जाता है। नंबर 4, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे यूनिवर्स का सबसे धार्मिक वर्ड कौन सा है तो उसका जवाब है ओम। ओम शब्द इतना शक्तिशाली है कि हर मंत्र पढ़ने से पहले ओम शब्द का उच्चारण बोलना जरूरी होता है, क्योंकि ओम शब्द की फ्रीक्वेंसी अर्थ के वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, जो कि है 432 हर्ट्ज। और तो और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्रा होते हैं, तो उन्हीं चक्रा को खोलने के लिए योगी साधु संत ओम का उच्चारण करते हैं किसी मंत्र को बोलने से पहले। मंत्र पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि मंत्र बोलने के बाद क्या होता है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नंबर 5, हमारे हिंदू कल्चर्स में साड़ी काफी चर्चित वस्त्र होता है जिसे महिलाएं पहनती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साड़ी इस पूरे दुनिया में लगभग पहले लोग साड़ी ही पहनते थे, क्योंकि साड़ी एक ऐसा वस्त्र था जिसे उस जमाने में काफी रिलीजियस माना जाता था, क्योंकि साड़ी पहनते वक्त किसी भी वुमेन की प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिखती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग बदलते गए, उनकी मेंटालिटी बदलते गई और अब तो ऐसे ऐसे कपड़े मार्केट में आ गए हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन उल्टा है और कौन सीधा। नंबर 6, हनुमान चालीसा जो तुलसीदास ने लिखा था भगवान हनुमान की भक्ति के लिए। क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान ने लाखों साल पहले ही सूरज और धरती के बीच दूरी बता दी थी? अगर आप हनुमान चालीसा पढ़े होंगे तो उसमें एक श्लोक है, युगा सहरसा योजना पर भानु ले लो ताही मधुरा फरा जानू, जिसका मतलब है सूरज और धरती के बीच की दूरी को युगा सहरसा योजना कहा गया है। हिंदूज के अनुसार एक युगा के बराबर 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। सहरसा का मतलब 1000 और योजना का मतलब 8 मील। अगर हम इन कैलकुलेशन को कैलकुलेट करें 12,000 गुने 1000 इंटू 8 तो उसका उत्तर आपको 96 मिलियन माइल्स मिलेगा, जो कि लगभग सेम है आज के हबल टेलीस्कोप से कैलकुलेट की हुई डिस्टेंस से, जो कि बहुत हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि लाखों साल पहले तो मेट्रिक सिस्टम, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर सब यूनिट्स का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। नंबर 7, हिंदुज़ में भगवान को कई रूप दिखाया गया है, जैसे धन और दौलत के लिए देवी सरस्वती, बुद्धि और ज्ञान के लिए देवी लक्ष्मी, सफलता के लिए भगवान गणेशा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितने भी भगवान होते हैं वो सब के सब एक ही भगवान है, वो बस अपना रूप बदल लेते हैं सिचुएशन के मुताबिक, और इसी से लोग अपने दुआ के मुताबिक उस कोटि के भगवान से दुआएं करते हैं। नंबर 8, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू टेम्पल कहाँ है तो उसका जवाब भारत नहीं है, बल्कि उसका जवाब है एंगटोर, कंबोडिया। दोस्तों, ये मंदिर इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमारे भारत में कोई भी हिंदू टेम्पल इतने बड़े क्षेत्रफल में नहीं फैला हुआ है। अगर हम इसके क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करें तो वो लगभग 400 एकड़ से भी ज़्यादा है। नंबर 9,
मंदिर में जब कभी भी हम जाते हैं तो आपने कभी ये सोचा है कि अंदर जाने से पहले हम घंटी क्यों बजाते हैं? हिंदुइज्म कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जब भी हम किसी मंदिर के अंदर जाते हैं तब भगवान को सूचित करने के लिए घंटी को बजाया जाता है ताकि देवता जान सके कि उनसे मिलने उनका एक भक्त आया है। मंदिर में अंदर जाने से पहले घंटी को इसलिए ही बजाया जाता है ताकि हम अपने अंदर के भगवान को जगा सकें और अपने आसपास के नेगेटिव ऑरा को खत्म कर सकें। नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि साधु संत जैसे धार्मिक लोग अपने फोरहेड पर टीका या तिलक क्यों लगाते हैं? दरअसल हिंदू कल्चर में तिलक को एक बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है जो कि हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में रहती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्रा होते हैं और जिस जगह पर तिलक लगाया जाता है उस जगह पर हमारे 7 चक्रास का अंत होता है और सबसे आखिर चक्रा जिसे अजनात चक्र कहते हैं उस चक्रा के अलाइनमेंट पर तिलक को लगाया जाता है जो कि हमारी तीसरी आंख खोलने में मदद करती है। और हमारे शरीर के 7 चक्रास में से सबसे पावरफुल चक्रा यानी अजनात चक्रा हमारे सबसे ऊपर ही रहती है और यही पॉइंट सेंटर पार्ट होता है जिस जगह पर इस पूरे ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी यानी विश्व शक्ति का प्रवेश हमारे शरीर में होता है। और यदि कोई इंसान मेडिटेशन करता है तो उस वक्त उसका सबसे ज्यादा ध्यान चक्रा पर जाता है जो कि अजनात चक्र के ठीक नीचे होता है। किसी भी चीज पर पूरी तरह से फोकस और अटेंशन पाने के लिए अजनात चक्र का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं सब कारण की वजह से साधु, योगी, संत सभी लोग अपने फोरहेड पर चंदन का टीका लगाते हैं अपने दिमाग को एक रेस्टफुल स्टेट में लाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।